नमस्कार, जीवन दर्शन 369 में आपका स्वागत है। ओम गण गणपताय नमः। भगवान श्री गणेश हर विघ्न बाधा को दूर करते हैं। अपने सुहाग की लंबी आयु और ससुराल की खुशियों के लिए ऐसा वरदान देने वाले भगवान श्री गणेश की कहानी का आज हम श्रवण करेंगे। भगवान श्री गणेश की पूजा हर पूजा से पहले की जाती है और ख़ास करके महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और के लिए श्री गणेश की पूजा ज़रूर करती हैं। और ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री गणेश की पूजा करने से पति की आयु लंबी होने के साथ साथ ससुराल हमेशा खुशियों से भरा रहता है, वहाँ कोई भी दुख दरिद्रता कभी नहीं आती। तो आइए जानते हैं कि सुहाग की लंबी आयु देने वाले श्री भगवान की इस अद्भुत चमत्कारी कथा को तो सुनते हैं इस कथा को। एक समय की बात है, एक भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देखे बिना कभी भी खाना नहीं खाती थी। हर रोज़ वह सुबह उठती थी, जल्दी जल्दी सारा काम करके अपने भाई का मुंह देखने के लिए उसके घर जाती थी। एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति देखी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। यह कहकर वह आगे बढ़ जाती और जंगल के झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभते चले जाते थे। एक दिन भाई के घर पहुंची और भाई का मुंह देखकर बैठ गई। तो भाभी ने पूछा कि पैरों में क्या हो गया। यह सुनकर उसने भाभी को बताया कि जंगल के रास्ते से आते हुए झाड़ियाँ बहुत सारी पड़ती हैं, तो झाड़ियों से कांटे गिरे हुए मेरे पाँव में चुभ गए हैं। जब वह वापस अपने घर चली गई तो भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ते को साफ क्यों नहीं कर देते, आपकी बहन के पाँव में बहुत सारे कांटे चुभ जाते हैं। भाई ने तभी कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काटकर साफ रास्ता कर दिया, जिससे गणेश जी की का जो स्थान था वह भी वहाँ से हट गया। यह देखकर भगवान को गुस्सा आ गया और उसके भाई के प्राण तुरंत वहीं हर लिए। लोग अंतिम संस्कार के लिए जब भाई को ले जाने लगे तभी उसकी भाभी ने रोते हुए लोगों से कहा, थोड़ी देर तो रुक जाओ, उसकी बहन आने वाली होगी। वह अपने भाई का मुंह देखे बिना नहीं रह सकती है, यह उसका नियम है। तब लोगों ने कहा कि आज तो देख लेगी पर कल कैसे देखेगी। रोज़ दिन की तरह वह अपने भाई का मुंह देखने के लिए बहन जंगल में से निकली। तब जंगल में उसने देखा कि सारा रास्ता साफ किया हुआ है। जब वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक को भी वहां से हटा दिया गया है। तब उसने जाने से पहले गणेश जी को एक अच्छे साफ स्थान पर रखकर उन्हें स्थान दिया और हाथ जोड़कर बोली, भगवान मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। फिर बोलकर आगे निकल गई। भगवान ने तब सोचा कि अगर इसकी नहीं सुनी तो फिर मुझे कौन पूजेगा, मुझे कौन मानेगा। तब सिद्धि विनायक ने उसे आवाज़ दी, बेटी इस खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर उसके छींटे अपने भाई के ऊपर मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब बहन पीछे मुड़ी तो वहाँ पर कोई भी न था। फिर वह सोचने लगी कि ठीक है, जैसा सुना है वैसे ही कर लूँगी जाके। फिर वह 7 खेजड़ी की पत्तियां लेकर अपने भाई के घर पहुंची। उसने देखा वहाँ कई लोग बैठे हुए हैं। भाभी बैठी रो रही है और भाई की लाश रखी है। तब उसने उस पत्तियों को बताए हुए नियम के अनुसार भाई के ऊपर इस्तेमाल किया, उसके छींटे लगाए। तब भाई उठकर बैठ गया। भाई बोला बहन से, मुझे बहुत गहरी नींद आ गई थी। तब बहन बोली कि भैया यह नींद किसी दुश्मन को भी ना आए। उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। तो ऐसी मान्यता है कि गणेश जी की ये कहानी जो भी सुनता है,
जो भी इस कहानी का श्रवण करता है पूरी श्रद्धा भाव से, गणेश जी उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और उसके मार्ग में आने वाली सभी विघ्न बाधाओं को हर लेते हैं। तो अगर गणेश जी की यह कथा आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की नई कथाएं आपके सामने मैं लाती रहूं। धन्यवाद।